नमस्कार आप सभी का। मैं मीनाक्षी शुक्ला एक बार फिर से अपने चैनल शब्दवेणी पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। बहुत समय के बाद आप सभी से मिल रही हूँ, परंतु मेरे पास एक बहुत ही अच्छी कविता है, बहुत ही जानदार सुदृढ़ कविता कह सकते हैं आप। और इसे लिखा है महेंद्र सागर जी ने। महेंद्र सागर जी राजस्थान से आते हैं, जिला जोधपुर भोपालगढ़ से। ये हिंदी के अध्यापक और उद्घोषक हैं। चलिए, जब इनकी कविता जब मैं सुना रही हूँ तो इनके बारे में एक मज़ेदार वाकया सुनाती हुई चलती हूँ, फिर इनकी कविता सुनते हैं, ठीक है। तो महेंद्र सागर जी अपने नाम के साथ 3 बार सागर जोड़ते हैं। इनका जैसे पूरा नाम हो गया महेंद्र सागर सागर सागर। तो मज़ेदार बात इसमें यह है कि इन्हें लगता है जब भी कोई इन्हें पुकारे, इनका नाम ले बड़े मंच से, तो 3 बार सागर बुलाए, जैसे महेंद्र सागर सागर सागर। नाम में ना एक वजन होता है जो बहुत ही अच्छा लगता है इन्हें। चलिए, ये तो एक किस्सा सा हो गया, और ये अपने प्रांत में बहुत ज़्यादा ही लोकप्रिय भी है, उद्घोषक के रूप में भी, और हिंदी के अध्यापक हैं तो समझ ही सकते हैं। इनकी कविता सुनने के बाद आपको ये हो जाएगा यकीन कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। खैर, तो इनकी कविता का शीर्षक है रूठना। तो अधिक बातें ना करते हुए सीधे कविता की ओर चलते हैं। पहली बार मैं कोई कविता अपनी आवाज़ में लयबद्ध गा रही हूँ, तो सुनिएगा और ज़रूर बताइएगा कि मैंने कैसा प्रस्तुतिकरण दिया है अपना। जब पर्वत से रूठे बादल सावन कैसे आएगा, जब पर्वत से रूठे बादल सावन कैसे आएगा, गगन धरा से अपने दिल की बात नहीं कह पाएगा, पीर की सारी बाधाओं पर बांध बांध कर आ जाओ, पीर की सारी बाधाओं पर बांध बांध कर आ जाओ, तुम बिन साजन मन मेरा अब गीत नहीं गा पाएगा, जब पर्वत से रूठे बादल सावन कैसे आएगा, जब हलधर से मौसम रूठे फसलों ने मुंह मोर लिया, जब हलधर से मौसम रूठे फसलों ने मुंह मोर लिया, फिर कुछ नन्हे सपनों को आकाश कहाँ मिल पाएगा। ध्यान दीजिएगा आगे। भाषण से ना भाषा सुधरे, देश को ना बदनाम करो, भाषण से ना भाषा सुधरे, देश को ना बदनाम करो, अहम का सारा विष पी ले तो देश अमर हो जाएगा, जब पर्वत से रूठे बादल सावन कैसे आएगा। ये अगली कुछ पंक्तियाँ मुझे बहुत पसंद है, ध्यान से आप भी सुनिएगा। बाप से जब बेटे रूठे माँ हिस्सों में बट जाती, बाप से जब बेटे रूठे तो माँ हिस्सों में बट जाती, बचपन घुट कर दम तोड़ेगा आंगन नहीं रो पाएगा, घर जब बटता बंटवारे में बस्ती की हस्ती बढ़ती, घर जब बटता बंटवारे में बस्ती की हस्ती बढ़ती, आंगन में दीवार खिंचेगी घाव नहीं भर पाएगा, जब पर्वत से बादल रूठे सावन कैसे आएगा। सचमुच आंगन में दीवार खिंचेगी, घाव को भी भर पाएगा क्या। चलते हैं अगली पंक्ति पे। विद्या से जब अध्ययन रूठे तम को पूर्ण समर्थन कर, विद्या से जब अध्ययन रूठे तम को पूर्ण समर्थन कर, चंदा सूरज करे धांधली दीप नहीं बुझ पाएगा,
चमक दमक से जग है पागल, मुट्ठी में करके दुनिया। चमक दमक से जग है पागल, मुट्ठी में करके दुनिया। भूल चुके विज्ञानी मानव, मरण नहीं टल पाएगा। जब पर्वत से रूठे बादल, सावन कैसे आएगा। सचमुच विज्ञान कितना भी आगे बढ़ जाए, मानव मरण कभी नहीं टल सकता। अगली पंक्ति। कुर्सी से नेताजी रूठे, कितनी खास कल्पना है। सचमुच कुर्सी से नेताजी रूठे, कितनी खास कल्पना है। घर घर ईद दिवाली हो, अभाव नहीं टिक पाएगा। जाति धर्म का भेद मिटे और वोट नोट को भूल चुके। जाति धर्म का भेद मिटे और वोट नोट हम भूल चुके। कलम ने आखिर पूछ लिया, क्या यह संभव हो पाएगा। जब पर्वत से रूठे बादल, सावन कैसे आएगा। सरगम की धुन पर है कविता, शब्द तेरे रस खान हुए। जरा मैंने अलग सुर पकड़ा है, पर मुझे जाने क्यों बहुत अच्छा लगा। सरगम की धुन पर है कविता, शब्द तेरे रस खान हुए। झरने सी चंचलता लेकर सागर ही रह जाएगा। अर्थ भाव की गहराई के तटपट बांधो इस पर तुम। अर्थ भाव की गहराई के तट मत बांधो इस पर तुम। कभी पढ़ो तो मन से इसको, आँखों से बह जाएगा। जब पर्वत से रूठे बादल, सावन कैसे आएगा। तो मुझे तो ये कविता बहुत अच्छी लगी। आप भी अपनी प्रतिक्रिया में ज़रूर बताइएगा आपको ये कविता कैसी लगी। रूठना मनाना तो पूरी ज़िंदगी भर चलता रहता है, जीवन पर्यंत ये किस्सा है जब तक जीवन है। और हम ये सत्य झुठला नहीं सकते, विज्ञान कितना भी आगे बढ़े, मरण निश्चित है। और जौंक की तरह चिपके हुए नेता कुर्सी से भला क्या छोड़ पाएंगे। कुछ एक पंक्तियाँ इनकी बहुत अच्छी लगी मुझे। आप सभी ने पूरा सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इस बार जल्दी ही कोशिश करूँगी आप सभी से रूबरू होने की, एक नई रचना, नई पेशकश के साथ। तो आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। साहित्य से, हिंदी से प्रेम है तो ज़रूर साथ बनाए रखें। धन्यवाद।